क्या बहरिया टाउन के विलास गैर आबाद हैं? आज इसी तासुर के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वाकई गैर आबाद हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आजकल ये सवाल बहुत हो रहा है कि बहरिया टाउन के विलास गैर आबाद हो गए। क्वेश्चन है, आपके ज़हन में भी होगा, हमारे ज़हन में भी, कि क्या बहरिया टाउन के विलास गैर आबाद हैं। आज इसी तासुर के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वाकई गैर आबाद हैं या नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहरिया टाउन में आबादी बढ़ी है और कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते थे और उन्होंने वहाँ से क्विट किया, वहाँ से छोड़ दिया है, यानी वहाँ आबादी कम हुई है। वो ऐसी जगह जहाँ पर गुज़श्ता 2-3 साल से लोग रह रहे थे, अब नहीं रह रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि उनकी वजूहात क्या हैं, क्या वजह है कि कोई रेंट के प्रॉब्लम हो गए हैं, कुछ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हो गए हैं या कोई मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं। वो हैं क्या इश्यूज़, उस पर बात करेंगे। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आए कि बहरिया टाउन में जो कहा जा रहा है कि विलास अब गैर आबाद हो रहे हैं, वो गैर आबाद हैं या वाकई आबाद हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, तासुर हो रहा है कि बहरिया टाउन के जो विलास हैं वो बेआबाद हो गए हैं, गैर आबाद हो रहे हैं। सर ये कुछ लोग हैं जो ये अपना YouTube चैनल चलाने के लिए ऐसी वीडियोस कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी देखें, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, कुछ की जॉब के मसाइल हैं, कुछ जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन को बेहतर समझने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो गैर आबाद का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा बहरिया टाउन पे आ गया है कि विलास खाली हो गए हैं, अपार्टमेंट्स और फ्लैट खाली हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी जीती जागती मिसाल है बहरिया के होम्स की, रेजिडेंट के लोग। आप कभी भी, जो लोग ये कह रहे हैं ना, वो ज़रा कभी 10 के विलास का विज़िट करें, वो कभी कायद विला ज़रा शाम में जाएं, उनको पता चलेगा कि वो वीडियो में जो कह रहे हैं वो मुकम्मल गलत है। अलबत्ता हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि उनको अपना नया नया चैनल चलाना है या व्यूज़ लेने हैं, तो उस हद तक तो वो सही कह रहे हैं। बहरिया के आबाद होने का तो जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं अपने देखने वालों के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, एक ऐड चल रहा है, नीचे आप देखेंगे। बहरिया टाउन कराची के साथ साथ बहरिया टाउन लाहौर में भी हम अपार्टमेंट और शॉप्स ऑफ़र कर रहे हैं। आप ये ऐड देख रहे हैं, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और साथ ही साथ लाहौर की प्राइम लोकेशन माल रोड और पैनोरामा सेंटर के बिल्कुल बैक साइड पर तैयार मंसूबा, जिसके 6 महीने में आपको पोजीशन मिल रहा है। लेकिन आप वहाँ रहिए, रहने के 2 साल के अंदर अपनी किस्तें देते रहिए। इस सहूलत के साथ ये प्रोजेक्ट लाहौर में, ये पंजाब के लिए, लाहौर वालों के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अली, अब रेंट भी तो इसी वजह से कम हुआ ना कि लोग वहाँ छोड़ रहे हैं तो रेंट कम हो गया, तो छोड़ रहे हैं तो रेंट कम हुआ है ना। नहीं, कारोबार की कमी ने लोगों को मूव करने में मजबूर किया। जब ऑफिसेज नहीं होंगे तो ऑफिसेज में काम करने वाले लोगों को जो अकोमोडेट किया गया था वो भी नहीं रहेंगे। फैमिलीज़ का छोड़ना बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे अंदाज में अपने घरों को सेट करते हैं। और वो कोई भी सेट इसलिए नहीं करता कि चूँकि काम नहीं चल रहा तो 3 महीने बाद हम जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग का जो इन्हिसार है वो काम पर होता है, यकीनन हमारा भी है, हम भी इसीलिए रह रहे हैं कि हमारा काम है और सारी चीज़ें हैं। लेकिन मनफी रंग देना थोड़ा सा, मैं बेसिकली जो वीडियो आज के, मैं उस मनफी रंग के ख़िलाफ़ हूँ जो दिया जा रहा था। और मुझे और आप लोगों को पता है कि कौन लोग दे रहे थे वो। खैर, नाम क्या लेना, मुफ्त की उनका नाम क्यों लें हम। तो बस खैर, अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। लेकिन अली, बहुत से विलास खाली भी तो हो रहे हैं ना, लोग वहाँ वो मूव कर रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, तो ये भी तो सीन है। हालांकि रेंट भी कम। जी, मैं इसकी वजह बताता हूँ। देखें, प्रीसेंट 1 हो, अली ब्लॉक हो, प्रीसेंट 6 हो, प्रीसेंट 8 हो, मैं समझता हूँ कि सैकड़ों विला इन चारों जगहों पे ऐसे हैं जो मुकम्मल हुए हैं। अब वो तमाम, अब लोग क्या कहते हैं कि अगर प्राइवेट विलास की आप जी, हम प्राइवेट विलास की बात करें, अब लोग जो सिटी से यहाँ पे अपना घर बना रहे थे, उनका ये कहना था कि हम
अपने सामने अपना घर बनवाएंगे। वो यहाँ पर रेंट पर रह रहे थे सही 10 में 11 में कायद विलास में सही। कि हमारे सामने एक तो लेबर काम करेगी, कॉन्ट्रैक्टर 10 और 11 बड़े बेस्ट हैं कि अली ब्लॉक में किसी अली ब्लॉक का घर बन रहा है या 6-8 का 8 में बन रहा है, तो वो उनको सूट करता है यहाँ पर ट्रैवल करना। वो लोग चाहते थे कि हमारे सामने ये सारे मामलात हों, मतलब ये घर बनने के। अब प्रीसेंट 1 वाले कायद विला सूट करता था, इकबाल विला सूट करता था, हमारा था। ये वो लोग गए हैं जिनके अपने घर बने हैं, जिनके अपने घर कंप्लीट हुए हैं प्राइवेट विलास, उन लोगों ने अपना रेंटल छोड़ के वो अपने घरों में मूव हुए हैं। लेकिन लोगों को आधी बात बताई जाती है, लोगों को आधी बात जानबूझ के बताई जाती है, क्योंकि हम एज अ मुआशरा मनफी बात को सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं, आगे शेयर भी करते हैं। मैं यकीन से कहता हूँ हमारी वीडियो को कम शेयर मिलेंगे, और अगर हम कहते हैं जी बिल्कुल गैर बात है, लोग तो छोड़ने जा रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे। फैसला आपने करना है कि आपने गलत रिपोर्ट करना है या जो हकाइक पर मबनी बात है वो अपने नाजरीन को, अपने तमाम लोगों को वो बतानी है। नहीं, लेकिन एक और वजह भी तो है ना कि बहरिया अपार्टमेंट में जो लोग हैं, हमने पिछले हफ्ते वहाँ विज़िट किया तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लोग आबाद हैं। वहाँ तो इक्का दुक्का खाली होते हैं, स्पेशली 2 बेड। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन वहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो कदरे कम है। यस। जो विलास हैं वहाँ पे मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो ये एक वजह नहीं हो सकती कि वहाँ से लोगों ने छोड़ा? नहीं, अब इसको हम इस तरह कह देते हैं कि प्रीसेंट 10 है, इसकी मेंटेनेंस है 6700। अच्छा। 2 बेडरूम फ्लैट है, इसकी है 3500। सर आपने नोट कर लिया। ठीक है। अब 152 के विलास की है 3700। तो 2 बेडरूम वाला तो कहेगा यार इतना बड़ा विला है, 6 मरले का विला है, इसकी इतनी कम क्यों है? ये बात एक तरह सोची तो जा सकती है ना। सही। ये सोचा जा रहा है फैमिली को मद्देनजर रखते हुए। 8 मरला 200 यार्ड में बड़ी फैमिली ही रहेगी, क्योंकि 3 बेडरूम प्रॉपर हैं, स्टोर, ड्राइंग, डाइनिंग, लाउंज, टेरेस, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। डबल सर, ऊपर भी नीचे भी, और खुला एरिया, सारी चीज़ें। किचन बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा किचन 4 बेडरूम अपार्टमेंट का भी नहीं देखा, जिसका हमने एक दफ़ा तज़किरा भी किया था कि अपार्टमेंट इतना खुला है और उनका जो किचन है वो बहुत छोटा रखा गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब देखें 152 के विलास हैं जहाँ जहाँ पर है, उनकी सर 3700 रुपये मेंटेनेंस है। विला डबल स्टोरी है। तो ये लोगों का तासुर है। अगेन आप लोगों की जो राय है उसका एहतराम तो यकीनन हम करेंगे। हम जितनी असेसमेंट हमारी है, जितनी नॉलेज है, चूँकि हमारा काम इससे रिलेटेड, हम बग़ैर वजह के विज़िट्स करते हैं। मतलब एक तरह लोगों की नज़र में वो कोई वजह नहीं होती, लेकिन हमारा काम चूँकि उससे एसोसिएट है। 10, 11 स्पोर्ट्स सिटी 27, 31 हर हफ्ते विजिट रहता है सर। अपार्टमेंट वाली साइड डेली विजिट, दूसरे दिन विजिट। ये जो तासुर है वो ये भी तो हो सकता है। चलें 10, 11 में तो बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, मस्जिद वहाँ आबाद है, स्टोर नहीं स्टोर्स आबाद हैं वहाँ पर तो। लेकिन जो 27 है या जो 31 है, जो स्पोर्ट्स सिटीज़ है, वहाँ तो बहरहाल ये प्रॉब्लम है ना कि वहाँ सहूलियात नहीं है, तो वो खाली हो रहे होंगे। हाँ जी, मैं बताता हूँ। सहूलियात से ज़्यादा मैं समझता हूँ महंगाई, फ्यूल कंजप्शन, इन चीज़ों ने बड़ा असर डाला है। हाँ, आपकी बात भी एक लम्हे के लिए एक तरह दुरुस्त है, सहूलियात नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रुप्स में मैंने ये देखा था कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें प्रीसेंट 10 आना पड़ता है अपने मामलात के लिए, चीज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक गैलरी है। मैं 35 की बात कर रहा हूँ, 27 भी दूर है। और कुछ लोगों का ये मानना भी है कि वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से हम मूव कर रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या तासुर देते हैं, ये मूव ही कर रहे हैं, इनका यहाँ से एक तरह इंतकाल है, मतलब बहरिया से इंतकाल कर रहे हैं किसी और जगह पे। तो ये तासुर मेरी राय में कोई बेहतर तासुर नहीं है। ये तासुर बहरहाल बड़ा अजीब है कि जिस बहरिया टाउन में इम्तियाज़ स्टोर जैसा एक बड़ा स्टोर है, और हर एरिया में जो डिफरेंट स्टोर्स हैं, मार्केट है, गैलरी हैं, वो भी आबाद हैं और वो भी चल रही हैं। तो इम्तियाज़ स्टोर इतनी बड़ी चेन जो यहाँ चला रहा है, जिसका मतलब है प्रॉफिटेबल चल रहा है। वहाँ पे कभी आप शाम में या वीकेंड्स पे या महीने के स्टार्ट में वहाँ जाके देखना, पार्किंग में लोगों का रश होता है, तो वो यहीं के लोग हैं। कोई आके मलीर से तो यहाँ शॉपिंग करने से रहा कि वो लोग, ये तासुर जो है वो इसके। और फिर आप 6 और 8 की जब भी हम बात कर रहे होते हैं या अली ब्लॉक की बात कर रहे होते हैं, वहाँ जो घर बन रहे हैं या जो आबाद हो गए, तो इसका मतलब है लोग वहाँ पर आ चुके हैं या आ रहे हैं या उन लोगों का इरादा है। ये मुसलसल आपने वीडियो में पीछे देखा, गाड़ियाँ जा रही हैं रात के। इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर विजिटर्स, इस एरिया में तो विजिटर्स का कोई काम नहीं है। और तो फिर रात के इस पहर जो विजिटर्स, ये वो हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो आ रहे हैं मार्केट, क्योंकि ये मिडवे कमर्शियल है, आ रहे हैं जा रहे हैं। विजिटर्स का आना होता है,
तो वो क्या है जी, वो क्या कहते हैं जो फाउंटेन है, डांसिंग फाउंटेन है, थीम पार्क है, ये सारी चीज़ें उधर बड़ी उस तरफ अट्रैक्टिंग उनका है। आना, ये कार्निवाल पे इस तरफ आना उनका बनता नहीं है। शुक्रिया अली, शुक्रिया तफसील के मुदस्सिर साथ भाई आपने आपका। बात की है। अब ये जो मनफी रुझान होता है ना, ये बड़ी तेज़ी के साथ फ्लरिश करता है, बड़ी तेज़ी के साथ फलता फूलता है। किसी भी चीज़ के बारे में मुस्बत बात करते हुए हमारे पास अल्फाज भी कम होते हैं, दलाइल भी ना होने के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मनफी सोच होती है। और अगर हकीकत में देखा जाए तो ये मनफियत जो है वो चंद दिनों की बात होती है और उसके बाद उसके कोई सर पैर पाँव नहीं होता। इसलिए आप बिल्कुल जो सही बात कर रहे हैं, हकीकत बयान कर रहे हैं, प्रॉज एंड कॉन्स के साथ बात कर रहे हैं, उनकी बात भी सुना कीजिए और ऐसी मनफी बातों पर ध्यान भी ना दिया कीजिए। नंबर आ रहा है नीचे अली रज़ा का, दानियल नकवी का, बैरिया टाउन से मुतल्लिक हमारे एड्स भी चल रहे होते हैं। आपने किसी किस्म की कोई बुकिंग, कोई चीज़ों की मालूमात है तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।